सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय चल रहा है इस जल प्रलय में, तो उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे। तो शेष जो उसके प्रश्नों के उत्तर है वो रहते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। 7 तक हमने कर लिए थे। अगला प्रश्न है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने 1 सप्ताह का भोजन रखने का प्रबंध किया। उसने किताबों के अलावा गैस की स्थिति के बारे में भी पत्नी से जानकारी ली। उसने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, सिगरेट, पीने का पानी और नींद की गोलियों का प्रबंध भी किया। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाई घाव हो जाते हैं। पकाई घाव होते हैं जो पानी में रहने से, जैसे जो पाँव की उंगलियां हैं वहाँ पर गल जाती हैं, वो तो घाव हो जाते हैं, उसको पकाई घाव। गंदे पानी से लोगों के पाँव की उंगलियां गल जाती हैं और तलवों में भी घाव हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की भी आशंका हो जाती है। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। एक के लिए दूसरे का पानी में कूद पड़ने से कुत्ते और नवयुवक के आत्मीय संबंध का बोध होता है। वे दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानवीय होने या पशु होने का भेदभाव भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कुत्ते को यदि नाव में स्थान नहीं दिया जाता तो नवयुवक भी नाव में नहीं बैठता और युवक के बिना कुत्ता नहीं रह सकता। वह बिना किसी डर के पानी में कूद पड़ता है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। लेखक बाढ़ के दृश्य को पूरी तरह अनुभव कर लेना चाहता था। उधर उसका लेखक मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्यों को पूर्ण रूप से संजो ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता। तो अगला देखिए इसको, आपने अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। इसको आपने छोड़ देना। सन 1978 में टांगरी नदी का बांध टूट जाने के कारण अंबाला छावनी व उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। वहां के पूरे सदर बाजार में 4-5 फुट पानी जमा हो गया था। सभी दुकानों के अंदर पानी घुस जाने के कारण लाखों करोड़ों रुपयों की हानि हुई थी। कुछ निचले क्षेत्रों में तो 8-9 फुट की ऊंचाई तक पानी चढ़ आया था। लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर जान बचाई थी। प्रातः होते होते आसपास के क्षेत्रों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। अनेक दूध बेचने वाले ग्वालों के पशु पानी में बहकर मर गए थे। दूसरे दिन जब पानी उतरा तो पता चला कि कुछ लोगों की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी। उनमें बच्चे व बूढ़े ही अधिक थे। उस बाढ़ के दृश्य को देखने वाले लोगों के दिल आज भी उसे याद करके कांप उठते हैं। तो अभ्यास परीक्षा उपयोगी इसका 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। इस जल प्रलय में नामक पाठ का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। इस जल प्रलय में नामक पाठ में लेखक ने बाढ़ के दृश्य का सजीव चित्रण किया है। लेखक ने विभिन्न लोगों की बाढ़ आने पर होने वाली भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं का वर्णन सूक्ष्मता पूर्वक किया है। इस प्रकार बाढ़ के आने पर या बाढ़ आने की संभावना से उत्पन्न मानसिक वातावरण का वर्णन करना भी इस पाठ का उद्देश्य है। लेखक ने बताया कि बाढ़ के आने की खबर सुनते ही लोगों के मन में भय समा गया। लोगों ने अपना सामान समेटना आरंभ कर दिया। बाढ़ के आने पर जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को भी एकत्रित करना आरंभ कर दिया गया। जिन लोगों ने बाढ़ के दृश्य को पहले कभी नहीं देखा था उनके मन की दशा का भी सुंदर सजीव चित्रण किया गया है।
बाढ़ के समय सरकार के द्वारा जाने वाली व्यवस्था का आदि का उल्लेख करके लेखक ने बाढ़ के दृश्य को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है। यही इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य है। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, 5 जो रह जाते हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। गांव के लोगों के पशु प्रेम पर प्रकाश डालिए। गांव के लोग पशुओं को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, वे उनके सुख दुख से प्रभावित होते हैं। कुत्ता एक स्वामी भक्त प्राणी है, वह मनुष्य का सबसे अच्छा साथी है। सन 1949 में जब महानंदा में बाढ़ आई थी तो बीमारों को बाढ़ से बाहर ले जाने के लिए एक नाव मंगवाई गई। जब एक बीमार युवक अपने कुत्ते को लेकर नाव पर चढ़ने लगा तो डॉक्टर ने उस कुत्ते को ले जाने से मना कर दिया। उस नवयुवक ने उत्तर दिया कि यदि कुत्ते को नाव में नहीं ले जाने दिया गया तो मैं भी नाव पर नहीं जाऊंगा। यही काम कुत्ते ने भी किया, वह भी नाव से झट से नीचे कूद गया। इससे पता चलता है कि गांव के लोगों के मन में पशुओं व जानवरों के प्रति बहुत प्रेम होता है। तो यहाँ तक, अगले वीडियो में जो शेष है वो करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको साथ साथ याद करते रहें और याद करके अपनी कॉपी पर लिख करके देखिए। धन्यवाद।